नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे छठ पूजा कैसे मनाते हैं। छठ पूजा के विधि क्या हैं। इस वीडियो में हर एक चीज महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत समय पहले की बात है। गंगा किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग खेती बाड़ी से अपना जीवन बिताते थे। गांव में एक किसान रामदीन रहता था, जिसकी पत्नी सीता बहुत ही श्रद्धालु और भक्ति भाव से भरी हुई थी। उनके यहाँ कई सालों से संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी हर मंदिर, हर देवी देवता से संतान की प्रार्थना करते, पर उनकी गोद सूनी ही रही। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। वे सबको आशीर्वाद दे रहे थे। जब सीता उनके पास पहुंची तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। साधु ने पूछा, बेटी, तू इतनी व्याकुल क्यों है? सीता ने रोते हुए कहा, महाराज, मेरे जीवन में सब कुछ है, पर संतान सुख नहीं। मेरा मन बार बार रो उठता है। साधु मुस्कराए और बोले, बेटी, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करो। यह व्रत न केवल संतान सुख देगा, बल्कि परिवार में सुख समृद्धि भी लाएगा। इतना कहकर साधु आगे बढ़ गए, पर उनकी बात सीता के मन में गहराई तक उतर गई। समय आया तो सीता ने पूरे नियम और श्रद्धा से छठ व्रत करना शुरू किया। उन्होंने 36 घंटे का निर्जल उपवास किया। गंगा जल में खड़े होकर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया और सच्चे मन से प्रार्थना की, हे सूर्य देव, हे छठी मैया, मेरे जीवन की सूनी गोद भर दो, ताकि मेरा भी घर बच्चों की किलकारियों से गूंज उठे। गांव के लोग उनके साहस और तपस्या को देखकर अचंभित रह गए। किसी ने पहले कभी इतना कठिन व्रत नहीं किया था। पूरा गांव उनके साथ घाट पर खड़ा होकर प्रार्थना करने लगा। कहा जाता है, उसी रात सीता को स्वप्न में छठी मैया का दर्शन हुआ। मैया ने कहा, बेटी, तेरे धैर्य और विश्वास से मैं प्रसन्न हूँ। तेरा घर शीघ्र ही संतान से भर जाएगा, और इस गांव में जो भी नारी श्रद्धा से छठ व्रत करेगी, उसका जीवन मंगलमय होगा। कुछ ही महीनों में सीता मां बनी। पूरे गांव में हर्ष की लहर दौड़ गई। तभी से वह गांव छठ पूजा के लिए प्रसिद्ध हो गया। हर साल लोग गंगा घाट पर इकट्ठा होकर सीता की तरह पूरे श्रद्धा और प्रेम से व्रत करने लगे। कहते हैं कि आज भी उस गांव में छठ पर्व के दौरान जब महिलाएं घाट पर गीत गाती हैं, कोसी भरलै ना मैया, अर्घ देबे सूरज देव, तो सीता की कहानी हर किसी को याद आती है। सूरज का चेहरा इस कहानी का संदेश यही है कि छठ व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि यह विश्वास और धैर्य की परीक्षा है। जब हम पूरे मन से आस्था रखते हैं, तो ईश्वर और छठी मैया हमारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।